गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम लोग ताश का क्वेश्चन देखे हैं और किस चीज़ का देखे हैं, गेंद का देखे हैं, बच्चे बच्चे और महिलाओं को लेकर संचय बनाकर हम लोग प्रायिकता निकाले हैं। अब हम लोग पासा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पासा आप लोग देखे होंगे, जो लूडो में खेला जाता है वो पासा होता है। वो किस तरह का होता है, एक दिन का आप लोगों को बताए हैं, दोबारा बता दे रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जान जाइए इसके बारे में। ये हो जाएगा हमारा पासा, क्यूब की तरह दिखता है। इसमें सब क्या रहता है, नंबर लिखा रहता है, मतलब बिंदु की तरह रहेगा ना। पॉइंट रहेगा ऐसे 1, इस पे 2, इस पे 3, ठीक। इस वाले पे मान लो 4, इस पे लिख देते हैं 5। एक तो पीछे वाला जो रहेगा वो दिखेगा नहीं, ठीक। इतना दिया रहेगा, ऐसे ही बना रहता है। अब कह रहा है 2 पासा फेंकना। कितना पासा, 2 पासा फेंकने के लिए बोल रहा है ना। अगर एक पासा फेंका जाता है तो उसकी मतलब संभव तरीके जो होते हैं, कुल संभव तरीका जो होता है उसके आने का, अंकों का समुच्चय जो होता था एक पासे के लिए 1 2 3 4 5 6 संभव तरीके, संभव मान यही होते थे कि इतना आ सकते थे जब एक पासा फेंका जाता था तब। तो अधिकतम कितना आया था, 6। कितना, 6 आ रहा था। बस समझ में आए। अब अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तब क्या क्या बनेगा, पहले उसको देख लिया जाए। उसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे सबको हम लोग एक ही साथ हल करते चले जाएंगे। पहले हम लोग उसको समझते हैं। अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, ऐसा ऐसा 2 ले लीजिए, ऐसे फेंकिए। हाथ इतना बड़ा थोड़ा होता है, छोटा सा होता है। दोनों को बड़का गिलास में रख के फेंक दीजिए। कहीं कहीं खिलाया जाता है, आप लोग जाएंगे जो पता नहीं क्या कसिनो वसिनो बोला जाता है, वहां पे भी खिलाते हैं सब। एक 8-10 पासा लेके इसी से नचा के गिलासी में फेंक देते हैं। कसिनो चाइना में भी खेला जाता है। चलो ठीक है ना। तो उसको क्या किया जाता है, फेंका जाता है। सबे 5 2 3 कुछ न कुछ आता रहता है। तो 2 ठोकर फेंकेंगे तो दोनों पे एक का संख्या आ सकती है, 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, ऐसे बदलते रहेंगे। अगर एक पे आएगा मतलब पहले पासा पे 1 तो दूसरे पासा पे कुछ अलग हो सकता है, सेम दिया है तो इसी तरह का उसमें अंक आते रहते हैं। तो हम लोग संभव तरीके जो होंगे उसको देखा जाएगा ना कि पूरा कितना बनेगा, ठीक है। फेंकने पर हम सीधा सीधा बस प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि मतलब पूरा कितना बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि। अच्छे से लिखाओ भाई, सुबह सुबह हाथ ना जम जाता है। इसको यश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें तब ना, क्योंकि 2 से 6 तक लिखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कितने मान होंगे एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम तरीका बताएंगे कि कै पासा फेंक रहा है तो कितना संभव मान तुरंत आप लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पहले पासा पे 1 आएगा, दूसरे पे 2, ठीक कर सकते हैं। 1 आएगा 3, बारिश हो रही है क्या, 1 अब 1 2, अरे नहीं सॉरी यहाँ से करें फिर से। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये बनेगा। 1 1 वाला इतना बनेगा। फिर उसके बाद लिख देते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये बनेगा। फिर 3 1 3 3 अन्य 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक। फिर बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 इतना बनेगा। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 क्या हुआ जी, 6 5 6 6 इतना बनेंगे, ठीक है। आप सबको गिन लीजिए क्या क्या बना। 2 पासा अगर हम लोग फेंक रहे हैं, है ना, तो एक पे 6 है, दूसरे पे भी 6 है, तो पूरा संभव तरीके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 है।
अच्छा ठो ऐसे है, तो 6 के 36। कुल संभव तरीके कितने हो गए? यन यस बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब एक चीज यहाँ पे सीख लीजिए, अगर एक पासा फेंका जाता है तो उसमें संभव प्रतिदर्श समष्टि 6 होंगे, ठीक है, उसमें 6 होंगे। अगर 2 फेंका जाएगा तो 36, 3 फेंका जाएगा 216, मतलब जय बार जितना पासा रहेंगे उतने घात उस पे हो जाएगा। कितना? अगर एक पासा है उस पे एक घात, 2 पासा है तो 6 पे 2 घात, चाहे उसी का उसी में गुणा कर दिए, 6 गुणे 6 कर दीजिए। इसे 3 बार फेंकेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। इसी तरह ये संख्याएं बनता जाएगा पूरा मान निकालने के लिए। ये हमारा हो गया। इस तरह आप लोग कर लेंगे, ये एकदम आसान है। एक बार हम लिख के बस बता रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। अब इसी सारा क्वेश्चन करा देंगे। अब कह रहा है दो पासों के एक साथ फेंके जाए तो योगफल 8 आने की प्रायिकता। अब योगफल 8, योगफल का मतलब इसमें दोनों संख्याओं को देखेगा, किससे किससे जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो इसमें से पहले लाइन में तो कोई भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो 8 आने की जो घटना होगी उसको हम लोग लिखेंगे ई बराबर क्या लिखेंगे? 8 आने की घटना। 8 आने की घटना, ठीक है ना। योगफल लिख लेते हैं, घटन लिखे हैं। योगफल, योगफल 8 आने की घटना कौन कौन से में आ सकता है उसको लिखे। इसमें है कोई? नहीं। इसमें कोई है जोड़ने पे 8 आएगा? ये वाला होगा, है ना। एक, तो इसको लिख देते हैं 2 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले में 3 4 3, ये वाला है 2, ये हो जाएगा हमारा 3 5। इसके बाद अगले लाइन में चेक करिए, 4 वाले में ये वाला आएगा 4 4। अगले लाइन में 5 3। अगले लाइन में चेक करिए 6 2, ठीक, यही बनेगा। इसके अलावा और कोई है? इसके अलावा और कोई संभव तरीका मिला है इसमें जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए? ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्या तो है 1 2 3 4 5, मतलब कि इसकी जो घटना होगी या नहीं बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। अब हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं, P बराबर कितना? 36 नीचे रहेगा कुल संभव, अनुकूल तरीके 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक है, इसको अच्छे से समझ लिए। जब भी कोई दिया रहेगा 2 पासा 3 पासा तो उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक ना। बाकी इस तरह लिख लीजिए, बाकी अगर जब एक बार लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे इसका बनता है जुड़ा। जब समझ गए आप तो फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बस डायरेक्ट ये वाला चीज आपको लिखना रहेगा। पूरा हम लोग लिख लेंगे कि नहीं 36 आएगा, इसका पूरा संभव तरीके जो रहेंगे 36 रहेंगे, और जो इसकी होने वाली घटना रहेगी वो 5 है, तो 5/इसका 36 आंसर आएगा उसकी प्रायिकता। इतना समझ में आया? हम इसको नहीं मिटा देंगे, अब इसको बस मिटा के अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना। चलिए 36 भी रहने देते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए और इसको हटाइए, ऊपर का क्वेश्चन हटाइए, इसको खाली हटा देते हैं, फेंके जाए तो। हाँ चलो, यहाँ तक क्वेश्चन रहने दीजिए। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि दो पासों की एक फेंक में पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फेंकी जाए तो योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता यहाँ तो है, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। अब 10 किस किस कंडीशन में प्राप्त होगा ये चीज देखिए। इसी से 2 ही पासा फिर फेंकने के लिए बोला है, तो 2 पासा को हमने फेंक के इसका पूरा बना दिया है समष्टि पूरा। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, 10 कर रहा है ना, तो 10 आने के लिए अब यहाँ घटना लिखेंगे, 10 योगफल आने की घटना, ठीक है, आने की घटना। चलिए इसमें कौन कौन में 10 आएगा? पहले वाले में तो नहीं आएगा, दूसरे में इसमें भी नहीं आएगा, तीसरे में इसमें भी नहीं, चौथे में आएगा। 6 4 10, 4 6 10, 4 6 1 आ गया। फिर दूसरे में देखिए 5 5 वाला आ जाएगा, 5 5। तीसरे में 6 4। इसके अलावा और कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यन ई बराबर क्या होगा, यन ई बराबर 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पी बराबर हम लोग लिख लेंगे 3/36, काट दीजिए 3 एकम 3, 1/3
12। इसका आंसर आ गया, ये इस तरह लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको जी? समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा, जिसको हमारे वीडियो में जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो अपना कमेंट में लिख देगा, ठीक है? हम फिर दोबारा इसको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एकदम शुरू से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अभी तो आप लोग जो, अगर आप इंटर में हैं तो अपने सिलेबस में देखेंगे तो इससे आगे से दिया है, ये सब नहीं दिया है ना, तो वहाँ हम लोग आएंगे। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि मतलब अगर हम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा बेस से लेके और हाई लेवल तक उसको पहुंचा दें, ठीक है? तो अभी एकदम बेस में हम लोग चल रहे हैं इतना तक, ठीक है? इसका कितना आएगा, 1/12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दो पासा उछाला है तो हम यही डाटा रहेगा, ठीक है? डाटा हमारा यही रहेगा, बस इसमें यहाँ से बदलेंगे हम लोग, ठीक? इसको बदल देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। फेंके जाए तो दिया है न तो दोनों पर समान संख्याएं हो, फेंके जाए तो क्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो दोनों पर, न तो फेंके जाए तो, न तो कई बार लिखेंगे तो जी, दोनों पर समान संख्याएं हो, संख्याएं हो, और करा है हो, और न ही अंक क्या लिखा है, कहाँ गया जी, समान हो और न ही उनका योगफल न हो, और न ही उनका योगफल, और न ही उनका योगफल न हो, मतलब 9, ठीक? 9। तब प्रायिकता हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, तब कह रहा है तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक? अब इसका कंडीशन पढ़ लीजिए, कुछ कंडीशन अपना रख दिया है ना, जैसे पासा, जैसे ताश उसमें अपना कंडीशन रख देता था कि अगर हुकुम का इक्का न हो बाकी सब होने की प्रायिकता, उस तरह से इसमें भी दिया हुआ है कि दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे जरूर, लेकिन कह रहा है कि उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पर समान संख्या ना हो। समान संख्याओं का मतलब जैसे एक एक है ना, एक एक कहाँ गया, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, ये समान संख्या है, ये सब न हो। और कह रहा है उनका योगफल 9 न हो, योगफल को भी बचाना है और इसको भी बचाना है। तो इन सबों के न होने की घटना जो रहेगी वो क्या बनेगा हम लोगों का, है ना? कौन कौन सी घटना होगी, क्या बच रहा है उसी को हम लोग देखेंगे ना, उसी से निकाल लिया जाएगा। इसको छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पांच हो गया, ये पूरा रहेगा हम लोगों का, इसी से कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे लिखे, चलिए पहले छांट लेते हैं, फिर ये नहीं रहेगा ना, इसको काट देते, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और नहीं इसको कीजिए, पांच पांच वाले को काटना है, पांच पांच और चार चार और छह छह, ये वाला इतना तो नहीं रहेगा, ठीक? अब उसके बाद क्या क्या रहेगा, इसमें 9 भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिख रहे हैं अब यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। अब इसमें 2 1 2 1 2 3, फिर 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 1 3 2, 3 3 नहीं रहेगा, 3 4 3 5 3 6 नहीं रहेगा, ठीक? क्योंकि 3 6 का योग 9 हो जाएगा, 3 6 का योग 9 हो जाएगा, तो 3 6 को छोड़ना पड़ेगा, इसमें नहीं ना कोई इसी का योग 9 आ रहा है। उसके बाद आ जाएंगे 4 1 4 2 4 3, 4 5 भी नहीं रहेगा, 4 4 भी नहीं रहेगा, 4 6, फिर हो जाएगा 5 1, ठीक? फिर 5 2 5 3, 5 4 नहीं रहेगा, 5 4 नहीं रहेगा, 5 5 नहीं रहेगा, 5 6 रहेगा, ठीक? अब उसके बाद 6 1 6 2 6 3 नहीं रहेगा, 6 4 रहेगा, फिर 6 5 रहेगा, बस उसका छह 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 भी नहीं रहेगा, क्योंकि छह छह जो है समान संख्या है ना, तो इसमें दोनों हम लोग छाट लिए, न समान रहे और न आपका योगफल 9 रहे, तो कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि कितना बच रहा है 26 में। ले इसको गिन लेते थे 1 2 3 4 5 6 6 इसको घटा देते, बाकी जो 9 वाला था उसको घटा देते तो बचता हमारा 26 ठो। तो टोटल इसकी घटना जो हुई है ना एन ई बराबर ये हो जाएगा हमारा 26। कितना समझ में आया? अब इतना जब आ गया तो प्रायिकता निकाल लीजिए इसका। प्रायिकता बराबर क्या होगा 26 बटा के 36 कर दीजिए। कितने से कटेगा? 2 से काट दें। ये हो जाएगा 13 दुना के 26, 18 दुना के 36 हो जाएगा 13 बटा के 18। इससे छोटा होने वाला है? नहीं होगा। हमारा आंसर ये आएगा। इतना समझ में आया? बोलिए, इतना समझ में आ गया? उसके बाद और कौन सा है 2 पासों वाला जी, उसको भी बता लेते हैं, तब उसके बाद आगे चला जाए। इतना हम लोग सीख लिए। अब दूसरे प्रकार का पासा देखते हैं। पासा यही रहेगा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहे हैं। दे रहा है क्वेश्चन कि यदि 2 पासों को फेंका जाए, क्या किया जाए? 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो योगफल करा 9 अथवा 11 हो। क्या हो? 11 प्राप्त हो तो उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसमें 2 कंडीशन दे दिया। ठीक है, 9 हो प्राप्त, मतलब इसमें से छांटना है कि किसका किसका योगफल 9 हो और किसका 11 हो। तो पहले हम लोग एन एस बराबर लिख लेते हैं। ये कितना है पूरा 36। अब यहाँ पे योगफल 9 आने की घटना लिखेंगे। योगफल, इसमें पहला कंडीशन हो गया योगफल 9 आने की घटना, आने की घटना इसको लिख लिया जाए। ठीक है, इसको लिख लेंगे, फिर उसको दोनों को जोड़ के तब हम लोग उसमें प्राप्त कर लेंगे। तो 9 किसको किसके जोड़ से आएगा? देखिए इसमें कोई है पहले लाइन से? नहीं है। दूसरे में से कोई है? 6 8 नहीं है। तीसरे वाले में से 6 3 9 3 6 कितना आएगा? 3 6। फिर चौथे वाले में 4 5, पांचवें वाले में 5 में कितना है? 5 4। उसके बाद 5 4 के बाद छठे वाले में 6 3। यही होगा, इसके अलावा और कोई भी है क्या? देखो तो 3 वाले में 3 6 था, 4 वाले में 4 5, 5 वाले में 5 4, 6 वाले में 6 3। इसके अलावा और कोई है ना योगफल आने वाली? ये तो हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, तो इसकी जो घटना होगी, अभी नहीं, एक के बार दोनों को मिला लिया जाए क्योंकि अथवा दिया है तो हम लोग दोनों को एक साथ ही मिला देंगे, है ना। तो दूसरा वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाले को 11 आने की घटना, तो 11 आने की घटना कौन कौन सी है इसमें? देखिए पहले वाले में कोई है संख्या? नहीं। दूसरे वाले में नहीं है। तीसरे वाले में 6 3 9 है, 4 और 6 4 10 है, इसमें भी नहीं है। पांचवें वाले में 5 6 है, क्या है? 5 6 है, एक तो मिला। दूसरे वाले में 6 5 है, क्या है? 6 5। बस, इसके अलावा और कोई है? नहीं है। तो हम टोटल देखेंगे इसका, तो कुल अब इसी को उसी में लिख देते हैं। इस वाले को 11 आने की घटना जो है इसको भी इसी में लिख देते हैं, ताकि हमको पूरा निकालना है। क्या करना है? पूरा बताना है, 2 पासा को एक साथ है। तो जब अथवा दिया रहता है तो इसको उसी में जोड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ लिया जाता है। ये भी हो जाएगा 5 6 6 5। अब कट हो गया ऊपर टोटल, बताओ जी। कट हुआ 6 हुआ ना घटना। चलिए, जब ये 6 हो गया, अब यहाँ इसको लिख देंगे यान ई बराबर 6। गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 और 11, 9 9 अथवा 11 आने की जो घटना होगी वो 6 बार होगी। जैसे अब इसमें से है तो 9 आए या 6 आए, कोई संख्या उठाइए, उनका योग क्या होना चाहिए? 9 आ जाए या 6 आ जाए। तो हम पूरा इसमें आ गया। अब इसमें से हम लोग कोई भी संख्या उठाएंगे, या तो 9 आएगा या तो 6 आएगा, यही दोनों आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जब वही आएगा तो ये इसकी पूरी घटना बन गई। तो छठ है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। पी बराबर क्या होगा? 6 बटा के 36 हो जाएगा 1 बटा के 6। इतना सबको समझ में आया? बोलो। चलो, इतना आ गया तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद में भी कुछ दिया है। 2 पासे यादृच्छा 8 अथवा 11 प्राप्त होने के, हाँ इसको भी देख लिया जाए।
इसी को कह रहा है कि दो पासे या दृच्छा फेंका जाए तो उनका योग 8 अथवा 11 प्राप्त होने की प्रायिकता, 8 अथवा 11, तो इसी में कर दे, यहाँ पे लिख देते हैं 8 आने की, और देख लेते हैं इसमें 11 आने वाली को इसी को रहने देते हैं, ठीक है। 11 आने वाली घटना तो हो गई, यही दो ठो बनेगा, लेकिन 8 आने वाली घटना खाली हम लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा। अथवा में 8 आने वाली घटना इसमें है क्या, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, चौथे में 3, फिर इसमें 4, इसमें 5, 5 आ रहा है, तो लिख लेते हैं पहले क्या है, 2 6, फिर 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, बस, इसके अलावा और कोई है नहीं है। अब कुल मिला के गिन लीजिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है, बोलो 7 हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग या नहीं बराबर 7, तो प्रायिकता हमारा हो जाएगा यहीं पे 7/36। इतना सबको समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया। आज इतना रहने देते हैं और आगे देखते हैं कल 3 पासा वाला क्वेश्चन, 2 पासे में अगर कुछ नया क्वेश्चन होगा तो उसको बताएंगे, और 3 पासे का आप लोगों को कल खेल बताएंगे, उसके बाद तो देखेंगे जो आगे आएगा उसको बताएंगे।